स्याह रात थी, ऐसी रात जिसमें हवा की सरसराहट भी एक खौफनाक फुसफुसाहट सी लगती थी। हामिद, एक सीधा साधा नौजवान, अपने गांव के बाहरी इलाके से भटककर एक वीरान खंडहर के पास आ पहुंचा। उस जगह की हवा में एक अजीब सी ठिठुरन थी जो जिस्म के अंदर तक घुसकर रूह को कंपा रही थी। हामिद के दिल में एक अनजाना डर समा गया, पर वह अनजान था कि उसने जाने अनजाने में एक ऐसे शैतान के गढ़ में कदम रख दिया है जिसे लोग ब्रह्मचारी कहते थे। एक काला जादूगर जिसके नाम से ही लोगों के होंठ सूख जाते थे। ब्रह्मचारी की पैनी निगाहें उस खंडहर की ऊंची दीवारों से हामिद को देख रही थीं। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान खिली। उसने अपनी काली शक्तियों को महसूस किया जो हामिद की पाक रूह को अपने जहर से दूषित करने के लिए बेचैन थीं। ब्रह्मचारी ने फैसला कर लिया था कि हामिद को उसकी रूहानी पहचान से दूर करके वह उसे अपनी काली दुनिया का हिस्सा बनाएगा। अगले ही पल हवा में एक तेज झोंका आया और हामिद को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे घसीट रहा हो। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह खुद को तिब्बत की एक बर्फीली सुनसान घाटी में पाया। चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ थे और दूर दूर तक जीवन का कोई निशान नहीं था। उसे एक अंधेरी गुफा में बंद कर दिया गया था जहां न खाने को कुछ था और न पीने को पानी। दिन हफ्तों में बदल गए और हामिद की भूख प्यास ने उसे तोड़ दिया। हर पल उसे अपने घर, अपने माँ बाप और अपनी जिंदगी की याद आती, पर वह बेबस था। उस वीरान घाटी की चुप्पी को तोड़ती हुई अचानक एक भयानक और सड़ी हुई हंसी गूंज उठी। यह हंसी ब्रह्मचारी की थी जो दूर से हामिद की तड़प का मजा ले रहा था। हामिद डर के मारे कांप उठा। उसे लगा जैसे उसकी रूह उसका जिस्म छोड़ रही हो। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। कई दिनों की असहनीय पीड़ा के बाद ब्रह्मचारी खुद हामिद के सामने आया। उसने हामिद को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया। तरह तरह के लालच और धमकियां दी। कमजोर और बेदम हामिद अंततः टूट गया और उसने ब्रह्मचारी की बात मान ली। उसका नाम बदलकर भास्कर रख दिया गया और उसे काले जादू की शिक्षा दी जाने लगी। भास्कर, जो कभी हामिद था, अब एक नया जीवन जी रहा था। उसे जादुई शक्तियां मिली। वह देवताओं की पूजा करता था, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन हमेशा बना रहता था। एक दिन भास्कर और ब्रह्मचारी के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। ब्रह्मचारी ने अपनी अपार शक्ति से भास्कर को हरा दिया और उसके सभी जादुई अधिकार छीन लिए। गुस्से में उसने भास्कर को श्राप दिया कि वह प्लेग जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित होगा। श्राप के लगते ही भास्कर का शरीर पीड़ा से भर उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे हामिद के रूप में बिताया हुआ अपना पाक जीवन याद आया। वह फूट फूट कर रोया और खुदा से माफी मांगने के लिए बेचैन हो उठा। उसने पास ही बनी एक मस्जिद की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने मस्जिद की सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, उसे एक जोरदार झटका लगा और वह वहीं गिर पड़ा। भास्कर का भाग्य अधर में लटका है। क्या वह विजयी होगा या आगे आने वाली चुनौतियों के आगे झुक जाएगा? भाग 2 में जाने। ताजा अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।